नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कोहरे का कहर। उत्तर भारत इस वक्त कोहरे की गिरफ्त में है। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में घना कोहरा कहर बनकर छाया हुआ है। सड़कों से लेकर आसमान तक विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है और इसी बीच आईएमडी ने फॉग और स्मोक को लेकर अलर्ट जारी किया है। दिल्ली अब डबल डेंजर झेल रही है। एक तरफ घना कोहरा, दूसरी तरफ जहरीला स्मोक। हालात ऐसे हैं कि सुबह की शुरुआत ही रेंगती जिंदगी के साथ हो रही है। कोहरे की मोटी चादर ने उत्तर भारत को पूरी तरह ढक लिया है। दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ानों को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है, जहां कई फ्लाइट्स लेट तो कुछ के रूट बदले गए हैं। वहीं दूसरी ओर घने कोहरे और शीतलहर से डबल अटैक से ठंड ने लोगों की कपकपी बढ़ा दी है। मौसम विभाग का ताजा अपडेट साफ कहता है कि अभी राहत की उम्मीद कम है। सतर्कता बेहद जरूरी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ठंड और कोहरे का कहर। उत्तर भारत में डबल अटैक। कोहरे की चादर में लिपटी दिल्ली। फ्लाइट्स पर ब्रेक, यात्रियों की बढ़ी मुश्किल। घने कोहरे से कई उड़ानें रद्द। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे का असर। उत्तर भारत में मौसम का हाई अलर्ट। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में विजिबिलिटी बेहद कम। उत्तर भारत इस वक्त मौसम के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। घना कोहरा, शीतलहर और जहरीला स्मॉग तीनों ने मिलकर हालत को बेहद गंभीर बना दिया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सुबह की शुरुआत ही धुंध की मोटी चादर के साथ हो रही है। सड़कें हो या रेल ट्रैक, हाईवे हो या रनवे, हर जगह विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की जा रही है। हालात ऐसे हैं कि कुछ कदम आगे का रास्ता भी साफ नजर नहीं आ रहा। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ हालात और भी ज्यादा चिंताजनक हैं। दिल्ली इस समय डबल डेंजर की चपेट में है। एक तरफ घना कोहरा और दूसरी तरफ स्मॉग। हवा में घुला प्रदूषण और कोहरे की नमी मिलकर सांस लेना तक मुश्किल बना रही है। सुबह सुबह बाहर निकलने वाले लोगों को आंखों में जलन, सांस की तकलीफ और तेज ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने इसे लेकर साफ चेतावनी जारी की है कि आने वाले कुछ दिन हालात और बिगड़ सकते हैं। दिल्ली वासियों को पोल्यूशन से अब तक कोई भी राहत दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें कि आज जो AQI है वो 400 से ऊपर तकरीबन 450 तक दर्ज किया गया है, जिससे हम साफ तौर पर ये मान सकते हैं कि अब तक जो दिल्ली और NCR की हवा है
वो बेहद खतरनाक श्रेणी में है। हम इस समय कर्तव्य पथ पर हैं। मेरे पीछे आप इंडिया गेट देख रहे हैं। यहाँ हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो दिखाएं। आसपास धुंध की एक मोटी चादर अब तक नजर आ रही है। सुबह के 9 बज चुके हैं, लेकिन अब तक जो धुंध की चादर है, एक मोटी परत है, वो साफ तौर पर दिल्ली में छाई हुई है, जिसके चलते दिल्ली का आदमी एक रिपोर्ट के मुताबिक अमूनन 5 सिगरेट जितना धुआं प्रतिदिन अपने अंदर ले रहा है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए, खराब हवा को सुधारने के लिए लगातार सख्त कदम उठाए हैं। दिल्ली में BS6 के अलावा बाकी की डीजल पेट्रोल की बाहरी गाड़ियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम को वरीयता दी गई है। 50% जो वर्कर हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दिल्ली सरकार ने ये घोषणा की है कि जो श्रमिक हैं उनको वो 10,000 रुपए मासिक भी देंगे। लेकिन जमीनी स्तर पर जब हमने पड़ताल की तो प्राइवेट सेक्टर में दिल्ली सरकार के इस आदेश का गहरा असर नहीं दिख रहा है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत से संस्थान ऐसे हैं जिनमें अब तक 50% वाली नियम को लागू नहीं किया गया है। दिल्ली NCR, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में कोहरे का असर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रिकॉर्ड की गई। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। एक्सप्रेसवे पर वाहन चालक फॉग लाइट जलाकर बेहद धीमी रफ्तार में सफर करने को मजबूर हैं। कई जगहों पर सड़क हादसों की भी खबरें सामने आई हैं, जो इस बात का संकेत है कि कोहरा अब सिर्फ परेशानी नहीं बल्कि खतरा बन चुका है। यमुना एक्सप्रेस पर जो दुखद घटना हुई है, उन शोक का कुल परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों से एक आग्रह करना चाहता हूं कि वो अपने चालकों को सख्त एक निर्देश दें कि जिस समय ज़्यादा कोहरा हो वह अपनी गाड़ियों को ढाबे या टोल प्लाजा के किनारे खड़ा कर दें और एक गति जो सरकार द्वारा निर्धारित है उस गति से अधिक अपने वाहनों की गतियों को न चलाएं। उसी के साथ एक निश्चित दूरी जो वाहनों के बीच में होती है उसका पालन करें। और कोहरे के लिए जो लाइटों की पीली लाइट की व्यवस्था होती है, रेडियम होता है, उसका भी अनुपालन करें। इसका सबसे ज्यादा असर अगर किसी एक जगह दिखाई दे रहा है तो वो है दिल्ली एयरपोर्ट। कोहरे की मोटी चादर में लिपटा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह प्रभावित है। यहाँ घने कोहरे की वजह से कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं, जबकि दर्जनों फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से यात्रियों के लिए बड़ी एडवाइजरी जारी की गई है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो एयरपोर्ट से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति जरूर जांच लें। दिल्ली एयरपोर्ट ने पैसेंजर्स के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि घने कोहरे की वजह से एयरपोर्ट पर कैट 3 ऑपरेशन शुरू हो गए हैं, जिससे देरी और रुकावटें हो सकती हैं। हमारी ऑन ग्राउंड टीमें सभी पैसेंजर्स की मदद करने और सभी टर्मिनल पर जरूरी सपोर्ट देने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम कर रही है। फ्लाइट के रियल टाइम अपडेट के लिए कृपया अपनी संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें। बता दें, इन दिनों देश के तमाम हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घने कोहरे का असर लगातार बना हुआ है, जिसकी वजह से फ्लाइट्स, ट्रेन से लेकर सड़क की आवाजाही पर भी फर्क पड़ा है। उत्तर भारत में आजकल कड़ाके की ठंड और कोहरा बहुत ही परेशानी का सबब बना रहा है। इससे सड़कों पर वाहनों की चाल जो है वो बहुत धीमी हो जाती है। IMD ने भी अभी अलर्ट जारी किया हुआ है और 19 और 20 दिसंबर को उत्तर भारत के हरियाणा और पंजाब सहित कई राज्यों में ठंड और कोहरे का अलर्ट जारी किया हुआ है। अगर देखें तो 21 दिसंबर तक पूर्वोत्तर राज्यों में और 20 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश में और उड़ीसा और झारखंड में भी घना कोहरा छाए रहने की संभावना बताई है। तो आज सुबह काफ़ी घना कोहरा रहा है और इससे देखा गया है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR के अलावा जो आसपास के जो भी प्रदेश हैं उनमें काफ़ी कोहरे ने समस्याएं पैदा की है और ठंड तो सुबह शाम है। सुबह के समय हालात सबसे ज्यादा खराब रहते हैं, जिसमें कैट 3 सिस्टम से लैस फ्लाइट्स को ही लैंडिंग की अनुमति दी जा रही है, जबकि बाकी विमानों को या तो डायवर्ट किया जा रहा है या फिर उड़ानें रद्द करनी पड़ रही हैं।
इसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ रहा है। कई लोग घंटों एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। कुछ की यात्राएं पूरी तरह रद्द हो चुकी हैं। कैट 3 लैंडिंग असल में होती क्या है? कैट 3 लैंडिंग एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर घने से घने कोहरे के अंदर भी आपके विमान को सुरक्षित लैंड कराया जा सकता है या टेक ऑफ हो सकता है। इसमें जो दूरी होती है यानी कि विजिबिलिटी जिसको कहते हैं, विजिबिलिटी 75 मीटर तक जितनी हो उस तक अपना आराम से ये कम से कम 75 मीटर की जो विजिबिलिटी होती है उसमें भी ये बहुत मददगार साबित होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो पायलट्स कैट 3 के लिए क्वालिफाइड होते हैं, जो कैट 3 को क्लियर किया होता है जिन्होंने, केवल वही उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। और फिलहाल हमारे देश में दिल्ली, अमृतसर, लखनऊ, बेंगलोर और जयपुर फ़िलहाल इन्हीं एयरपोर्ट्स पे ये सुविधा उपलब्ध है। और आने वाले समय में डिपेंड करता है कि कैसे कहाँ पे मौसम की मार होती है। जैसे उत्तर भारत में अधिकतर घने कोहरे की चादर छाई रहती है। तेज़ बारिश के अंदर भी ये कैट 3 की लैंडिंग मददगार साबित होती है। सर्दियों की छुट्टियों के इस समय में ये परेशानी लोगों की मुश्किलें और बढ़ा रही है। वहीं इंडिगो ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। एयरलाइन ने कहा कि दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में सुबह सुबह कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो रही है और फ्लाइट ऑपरेशन पर असर पड़ रहा है। हम आपकी समझदारी चाहते हैं क्योंकि ये एक मौसमी घटना है और सुरक्षित व्यवस्थित ऑपरेशन सुनिश्चित करने के लिए फ्लाइट मूवमेंट को उसी हिसाब से मैनेज किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे की चादर छाई हुई है। नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली सहित एनसीआर के कई शहरों में विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम है। कोहरे का असर पूर्वी भारत और बिहार तक है। उत्तर पश्चिम हिमालय क्षेत्र के कई इलाकों में आज बर्फबारी की भी संभावना जताई गई। दिल्ली में AQI लेवल बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के पूरे वातावरण की, जिसमें एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। दिल्ली के आसपास जो शहर हैं यानी दिल्ली NCR की अगर हम बात करें तो जो AQI लेवल है वो 400 को क्रॉस कर गया है। जो भी शहर हैं दिल्ली NCR में, वो चाहे फिर गाजियाबाद आता हो, नोएडा आता हो, या फिर आपका फिर फरीदाबाद आता हो, या फिर गुड़गांव आता हो। ग्रेप 4 के नियम लागू होने के बाद सख्ती बहुत बढ़ा दी गई है। अगर हम पीछे की बात करें तो उस तरफ से उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है और उधर से बाद जैसे ये एंट्री करते हैं बैरिकेटिंग के बाद तो ये दिल्ली का बॉर्डर शुरू होता है। दिल्ली का बॉर्डर शुरू होते ही ये आप देख रहे हैं जो चेकिंग चल रही है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, उसमें पोल्यूशन सर्टिफिकेट चेक किया जा रहा है। पोल्यूशन सर्टिफिकेट के अलावा ये भी चेक किया जा रहा है कि गाड़ियाँ BS6 है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं पेट्रोल की गाड़ी BS3 हो या डीजल की गाड़ी BS4 हो, उन सभी पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। और दिल्ली के अंदर इन गाड़ियों को किसी भी सूरत में ईंधन भी नहीं मिलेगा। यानी कि यदि गाड़ी पेट्रोल की BS3 है तो उसको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, और अगर डीजल की गाड़ी BS4 है तो उसको भी पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा यदि निर्माण सामग्री लेकर के किसी भी तरह से BS6 कमर्शियल वाहन यानी कि ट्रक हो गए और इस तरह की चीजें लेकर के निकलेंगी तो उनको भी एंट्री नहीं की जाए, क्योंकि यहाँ पर निर्माण काल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक आने वाले 5 दिनों तक कोहरे से राहत मिलने के आसार नहीं है। ठंड और कोहरा आगे भी परेशानी बढ़ा सकता है, जिससे आम लोगों के साथ साथ यातायात और स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। बता दें, रेल यातायात भी कोहरे से अछूता नहीं है। उत्तर भारत में कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कुछ ट्रेनें अपने तय समय से 5 से 10 घंटे तक लेट पहुंच रही है। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ और इंतजार बढ़ता जा रहा है। प्लेटफॉर्म पर बैठे लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन ठंडी हवाएं और कोहरा ठिठुरन को और बढ़ा रहे हैं। ट्रेनों की लेट लतीफी के चलते इटावा जंक्शन के प्लेटफॉर्म, वेटिंग रूम और वेटिंग हॉल यात्रियों से खचाखच भरे रहे। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा। मौसम के तेवर को देखते हुए आने वाले 24 घंटे तक सर्दी और घने कोहरे का असर
और ज्यादा बने रहने की संभावना जताई जा रही है। लोगों को सतर्क रहने और जरूरी होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक ये स्थिति पश्चिमी विक्षोभ और उत्तरी ठंडी हवाओं की वजह से बनी हुई है। नमी का स्तर अधिक होने के कारण कोहरा और ज्यादा घना हो गया है। आईएमडी का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक उत्तर भारत के बड़े हिस्से में घना से बहुत घना कोहरा बना रह सकता है। इसके साथ ही शीतलहर का असर भी जारी रहेगा, जिससे न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। कुछ जगहों पर प्राथमिक कक्षाओं को बंद करने के आदेश भी जारी हुए हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये मौसम सबसे ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। डॉक्टरों की सलाह है कि सुबह और देर रात घर से बाहर निकलने से बचें, खासकर वे लोग जिन्हें अस्थमा, हृदय रोग या सांस से जुड़ी कोई समस्या है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भी ठंड और ज्यादा बढ़ गई है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में कोहरे का असर साफ दिखाई दे रहा है। देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे इलाकों में सुबह के समय विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है। बता दें, उधम सिंह नगर जिले में तो कुछ स्थानों पर कोल्ड डे कंडीशन की भी चेतावनी दी गई है। इससे न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे जा सकता है और ठंड का असर बढ़ेगा। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तराखंड के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा, जिसमें 20 और 21 दिसंबर को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं बहुत हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ₹3500 मीटर और उससे ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। उत्तर भारत समेत उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। संगम नगरी प्रयागराज से लेकर लखनऊ, कानपुर, बलिया और उन्नाव तक शीतलहर का कहर जारी है। तापमान तेजी से गिर रहा है, विजिबिलिटी बेहद कम हो रही है। वहीं दिल्ली की हवा की गुणवत्ता भी इस पूरे हालात को और गंभीर बना रही है। AQI कई इलाकों में बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। कोहरा और स्मॉग मिलकर विजिबिलिटी को बेहद कम कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक तेज हवाएं नहीं चलती या बारिश नहीं होती, तब तक प्रदूषण और कोहरे से राहत मिलना मुश्किल है। सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस को भी खास इंतजाम करने पड़े हैं। जगह जगह अलर्ट जारी किए गए हैं। वाहन चालकों से अपील की जा रही है कि वे फॉग लाइट का इस्तेमाल करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अनावश्यक यात्रा से बचें। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में निकलने वाले लोग मजबूरी में इस जोखिम को उठाने को मजबूर हैं। कुल मिलाकर उत्तर भारत इस वक्त घने कोहरे और शीतलहर के डबल अटैक से जूझ रहा है। हालात सिर्फ असुविधा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुका है। मौसम विभाग की चेतावनी साफ है, अभी सतर्क रहने की जरूरत है। आने वाले कुछ दिन बेहद अहम हैं, क्योंकि मौसम का ये मिजाज अगर इसी तरह बना रहा तो जनजीवन पर इसका असर और भी गहरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। मौसम से जुड़े हर ताज़ा अपडेट पर हमारी नजर बनी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की देश दुनिया की खबरें देखने के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।